हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। सही में यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक एथी से बंधा हुआ लोग है, लेकिन उसमें भी कुछ घटिया किस्म के लोग हैं। उसमें भी कुछ घटिया किस्म का लोग है जो पाकिस्तानी माइंडेड है। उसके दिमाग में पाकिस्तानी कीड़ा घुसा हुआ है कि रहते यहाँ खाते यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में पाकिस्तान का कीड़ा घुसा हुआ है। वो जब भी कहेगा तो पाकिस्तान के बात करेगा, खाएगा यहाँ, रहेगा यहाँ, हगेगा मुतेगा सब यहाँ, मरेगा तो कब्रिस्तान में जाएगा यहाँ, मरेगा तो एथी में जाएगा यहाँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। लेकिन इस बार देखा जा रहा है जूही यास्मीन जी की यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका एक ही सवाल है, और मोदी जी से सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि इस बार हमको न्याय नहीं बदला चाहिए। और इस बार जो आप अगर निर्देश देते हो ऐसा कठोर से कठोर निर्देश दीजिए ताकि उन लोगों को सबक मिल पाए, ताकि दोबारा ऐसी गलती करने के पहले उनका रूह कांप जाए। देखिए माननीय अध्यक्ष जी अभी बोले हैं कि पूरा देश सबके दिल में आक्रोश है, सारा भारतीय नागरिक के। देखिए मजहब के ऊपर किसी के भी हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अपने, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है नरकटियागंज के सब्जी मंडी में मौजूद हैं और तमाम सारे जो है हमारे साथ वरिष्ठ लोग हैं जो पहलगाम में जिस प्रकार से जो है आतंकी हमला हुआ उस पे जो अपने विचारों को रखने के लिए आ चुके हैं। अभी हमारे साथ जो है एक महानुभाव है, इनसे हम जानेंगे कि जिस प्रकार से पहलगाम में जो है 27 हिंदुओं के साथ एक मुस्लिम आदिल को भी जो है कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिए, और सिर्फ इसलिए चूंकि वो लोग जो है वहां पे अपने धर्म और मजहब को जो है बताया, और उसके बाद आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं इस देश के स्वार्थ को बिगाड़ने का प्रयास करने की मंशा से जो है कहीं ना कहीं इतने बड़े कटाक्ष चुकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं 27 हिंदुओं को सिर्फ जाति और धर्म, जिन्होंने जो है अगर झूठ भी बोला कि मैं मुस्लिम हूं तो उनके पैंट को खोल करके वो खातून हुए कि नहीं, ऐसी चीजों को देखा गया और ऐसी घिनौनी हरकत करके आतंकवादियों ने उन तमाम निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चलाने का काम किया है। आप एक मुसलमान है, कैसा लगता है आपको अगर इस प्रकार की चीजें अगर आतंकवादी देख करके और मारने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद भी हमारे देश के तथाकथित कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या आतंकवादियों का जाति और धर्म माना जाए इस घटना के बाद या नहीं? देखिए जो आतंकवादी इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं, तो सबसे पहले दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब लाइए, कोई भी धर्म लाइए, कोई भी पंथ लाइए जिसमें कहा गया हो कि इंसान की हत्या कर दो। कोई मजहब कोई पंथ नहीं है। अगर जो इंसान को मार के खाता है उसको भी धर्म में नरभक्षी कहा गया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके मार रहा है, एक कश्मीरी पर दो हमारे सेना है, एक कश्मीरी पे वहां कोई सुरक्षा नहीं थी, तो जब अपराधी को जब स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, तो अपराधी जो है, आतंकी जो है खुला नाच इस देश में ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है, घटनाएं होती रही हैं। मौजूदा सरकार जवाब देते रहा है। अफजल गुरु को फांसी के फंदे पे लटकाया गया कि नहीं लटकाया गया? आप देखे होंगे जब कब्रिस्तान में उसके जनाजे को लेकर के जाया गया तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि इस नापाक आदमी को हम लोग अपने कब्रिस्तान में नहीं। उसी अफजल का तो बहुत सारे मुसलमानों ने समर्थन भी तो किया था। एएमयू जैसे यूनिवर्सिटी में जो है छात्र जो है कहीं ना कहीं उसके समर्थन में जो है आंदोलन भी किए थे, तो उस पर जो है आप क्या कीजिएगा? आखिर हमारा समाज और हमारे देश के जो है लोग आखिर दो भागों में क्यों बटे हुए हैं? देखिए, इस देश में अदालत है, इस देश की आर्मी है, इस देश की रॉ है, ये तमाम लोग हैं देखने के लिए कौन सही है कौन गलत है। अगर अफजल गुरु के समर्थन में कुछ लोग खड़े दिखे, अगर अफजल गुरु के नारे लगाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जेल के सलाखों से बचा है। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोगों पर FIR हुआ था, पुलिस जांच की, कुछ लोग बरी हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भारत के कानून से बच करके निकल जाएगा। सारे लोग हम और आप, छोटी घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस को खबर लग जाती है, लेकिन जहां सबसे बड़ा रॉ, सबसे बड़ी एजेंसी जहां काम कर रही हो जम्मू एंड कश्मीर में, और सबसे सेंसिटिव स्टेट हो और तमाम देशवासियों की नजर हो उस पे। अभी मैं 2-3 साल पहले कश्मीर गया था, वहां देखा इतना बढ़िया माहौल है, सारे कश्मीरियों के साथ मिलना हुआ, वहां
जो सैलानी जाते थे उन लोगों के साथ मिलना हुआ, न कश्मीरियों के मन में किसी तरह का वहाँ आतंकवाद चल रहा है, न सैलानियों के मन में किसी तरह के आतंकी का खौफ डर है। लेकिन अचानक से इस तरह का घटना, ये प्रायोजित घटना है, जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। तो इस तरह के अगर कार्रवाई में वहाँ के जो लोकल रिहायशी जो घर हैं वहाँ एजेंसी जांच कर रही है, आर्मी जांच कर रही है, तो अगर इस तरह से जो भी उसमें संलिप्त है, जो भी सेंसिटिव लोग हैं, उन लोगों को, अभी तो कई आदमी का घर भी उड़ा दिया गया आर्मी के द्वारा, कई लोगों को मार भी दिया गया है। तो आर्मी अपनी काम कर रही है। हम आवाम अपने अंदर, जनता हिंदू मुस्लिम करके और सिख ईसाई करके या किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद फैला करके हम लोग अपनी रोटी सेक सकते हैं, लेकिन देश के लोगों के कलेजे में ठंडक तब पहुंचेगी जब आदरणीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और 27 के बदले 27,000 सेना को मार के गिराएंगे और पाकिस्तानियों का खात्मा करेंगे। अगर जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ये कायरपूर्ण हमला करवाया है, तो आखिर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि कुछ विदेश पॉलिसी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उठे किसी देश पर मिसाइल दाग दिए, विदेशी पॉलिसीज होती हैं। होगी कोई इशू, सारे पक्ष विपक्ष बैठ के इस मसले पर कई रोज से मीटिंग चल रही है। आप इंतजार कीजिए और मीडिया बंधु आम लोगों को बताइए कि जल्द पाकिस्तान पे कार्रवाई होगी। बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जैसे कि नरकटियागंज शहर में सब्जी मंडी में जो जनता डिबेट का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें शहर के सारे गणमान्य लोग अभी उपस्थित है और काफी लोगों से हमने काफी कुछ जाना इस आतंकवादी हमला को लेकर और इस नरसंहार को लेकर। और हमारे समक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पे जूही यास्मीन जी भी यहाँ पे आई हुई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज जनता डिबेट में। तो आज के दिन जो हमारा बात है वो ये है कि आतंकवादी जो हमला किए हैं हमारे पहलगाम के ऊपर, जो कि हमारे दूसरा स्विट्जरलैंड जगह कहा जाता है, और लोग वहाँ पे मूड फ्रेश करने, हनीमून मनाने, घूमने के लिए उस जगह पे जाते हैं, जो कि इतना खूबसूरत जगह है। अगर मान लीजिए वहाँ कोई घूमने जाता है और आतंकवादियों के द्वारा उनका जात, उनका धर्म पूछ के उनको गोली से, उनके पत्नी के सामने, उनके बच्चे के सामने उनको गोली से भून दिया जाता है, तो इस घटना को लेके आप क्या कुछ कहिएगा? सरकार का जो निर्देश है उसको लेके आप क्या कुछ कह रही है? सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग कम से कम जनता के बीच एक संदेश आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, जो हमला हुआ वो तो बहुत निंदनीय हुआ। पहले हम लोग कहते थे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी कार्रवाई, हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। जितना समय लग रहा है, कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, ये तो तय है। और जो घटना हुआ है, ये जो जाति देखकर, कलमा पढ़ाकर, इस तरह का घटना पहले भी होता था, आतंकवादी पहले भी मारते थे। लेकिन कहा इस बार देखा जा रहा है आतंकवादी का कोई लोग कह रहे हैं कि जात नहीं होता। वहीं जा रही हूँ। पहले जो घटना होता था, आतंकवादी पहले भी मारते थे, पहले भी पाकिस्तान से गोलियां चली हैं, पहले भी लोग मरे हैं। लेकिन इस तरह का कहीं से उनका कपड़ा उतरवाना, कहीं से उनको कलमा पढ़वाना, कहीं से उनसे जात पात पूछ के, इस तरह कभी नहीं मारे हैं लोग। तो इस तरह का आक्रोश पहले उतना नहीं होता था। चलिए, आतंकवादी का जात नहीं आया, सबको एक एथी में मार दिया, हो गया। चाहे उस भीड़ में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को मार के चले गए। लेकिन इसको लेके आप क्या कहिए? इस बार जो घटना हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जाति पूछ कर मारना, तो हर आतंकवादी, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? इस पर अब मेरा पीड़ा कह रहा है कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। और जहां तक रही सवाल हमारे मोदी जी का, लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक बाइक जाके तो थोड़ी मार देंगे, उसका रूल है ना, बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरेंगे,
27 मारे हैं, 27 मारा है लोग, 2700 मारेंगे, लेकिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद मारेंगे। एक बाइक गए और बम गिरा के चले आए, वो ये निर्दोष को नहीं मारेंगे, निर्दोष को नहीं मारेंगे मोदी जी, जिस तरह वो निर्दोष को मारा है सब। मोदी जी आराम से अपना काम कर रहे हैं। आज जब मारेंगे तो यहाँ का पूरा भारत का लोग देखेगा कि जब वो क्या करेंगे, पूरा दुनिया देखेगी। पूरा दुनिया देखा आपने कि किस प्रकार जो यास्मीन जी कही है कि ये जो प्रधानमंत्री मेरा ये है कि जात पात, देखिए हर आदमी एक एथी के नहीं होता। हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, सही में यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक एथी से बंधा हुआ लोग है, लेकिन उसमें भी कुछ घटिया किस्म के लोग हैं, उसमें भी कुछ घटिया किस्म का लोग है जो पाकिस्तानी माइंडेड है, उसके दिमाग में पाकिस्तानी कीड़ा घुसा हुआ है कि रहते यहाँ खाते यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हमारे जो नेताजी हैं राज्य के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष जी, ठीक है, उनके देखिए कार्यक्रम हो रहा था, उनके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया जाता है। शायद कल का ही घटना है या परसों का, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। तो हर कोई उस टाइप का नहीं है, सब लोग चाह रहा है कि पहले देश, उसके बाद राजनीति, उसके बाद पार्टी, उसके बाद चुनाव। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में पाकिस्तान का कीड़ा घुसा हुआ है, वो जब भी कहेगा तो पाकिस्तान के बात करेगा, खाएगा यहाँ, रहेगा यहाँ, हगेगा मुतेगा सब यहाँ, मरेगा तो पाकिस्तान में जाएगा यहाँ, मरेगा तो एथी में जाएगा यहाँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। लेकिन इस बार देखा जा रहा है जो यास्मीन जी की यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका एक ही सवाल है, सबका एक ही सवाल है। और मोदी जी से सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि इस बार हमको न्याय नहीं बदला चाहिए, और इस बार जो आप अगर निर्देश देते हो ऐसा कठोर से कठोर निर्देश दीजिए ताकि उन लोगों को सबक मिल पाए, ताकि दोबारा ऐसी गलती करने के पहले उनका रूह कांप जाए। देखिए माननीय अध्यक्ष जी अभी बोले हैं कि पूरा देश, सबके दिल में आक्रोश है, भारतीय, सारा भारतीय नागरिक के। देखिए मजहब के ऊपर किसी के भी हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अपने, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत बड़ी बात।